टुडे टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? लाइक आपने सुना होगा इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. इफ अ बॉडी इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन. तो बिल्कुल वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इफ अ बॉडी इज इन रोटेशन it will remain in rotation. If a body is at rest, it will remain at rest. Moment of inertia अपना रोल प्ले करता है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन के अंदर. अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको रोटेट करना मुश्किल, और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल. यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia play the same role as the role played by the inertia in linear motion. Moment of inertia rotation में वही रोल प्ले करता है जो रोल inertia linear motion में करता है. Inertia क्या करता है? If a body is at rest, it will remain at rest. If a body in motion, it will remain in motion. It opposes the change of state. Same moment of inertia also oppose the स्टेट ऑफ चेंज, बट ये सिर्फ रोटेशन के लिए काम करेगा. मान लो कि कोई कुछ बहुत फास्ट घूम रहा है, उसको रोकना मुश्किल है. इसका मतलब उसको रोकना मुश्किल है, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है. जैसे अगर कोई एक ट्रक चल रहा है, उसको रोकना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया हाई है. इनर्शिया क्यों हाई है? क्योंकि उसका मास हाई है. बिल्कुल ऐसे ही कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसको रोकनी मुश्किल है, तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है. कोई बॉडी रुकी हुई है, उसको रोटेट करना बड़ा आसान हो रहा है आपके लिए, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. अगर कोई किसी बॉडी को रोटेट करना इजी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. अगर किसी बॉडी को रोटेट करना मुश्किल हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? ये है mr स्क्वायर, मास इनटू आर स्क्वायर. जैसे अगर आपसे बात करें अगर हम थोड़ी सी, कि मान लो कि मेरे पास एक रो एग है, कच्चा अंडा है, और एक बॉइल्ड एग है. बिना ब्रेक किए कैसे पता चलेगा कि यार ये कच्चा अंडा या बॉइल्ड एग है? ब्रेक नहीं करना आपके पास, आप उसको ऐसे वो भी नहीं कर सकते, शेक भी नहीं कर सकते आप. तो आप उसको क्या करें? मैंने उसको रख दिया दोनों अंडों को. अगर हम उसको दोनों एग्स को अगर आप रोटेट करेंगे तो जो रॉ एग है, कच्चा अंडा है, वो डिफिकल्टी से रोटेट होगा, और जो बॉइल्ड एग है वो इजीली रोटेट हो जाएगा. अब रीजन क्या है? रीजन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसका मतलब जो बॉइल्ड एग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉइल्ड एग रोटेट इजीली. इट रोटेट इजीली, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. और जो रॉ एग है वो तो एकदम आराम से घूमते, मुश्किल घूमता है वो तो बहुत, तो उसका एम आई ज्यादा है. अब एम आई, बार बार बात होगी एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके बराबर? वो है एम आर स्क्वायर के बराबर है. एम आर स्क्वायर, मास इनटू आर की पावर 2. अब जब हमारे पास कच्चा अंडा है तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास आपने एक बॉइल्ड एग को पील ऑफ कर लिया, अब बॉइल्ड एग को आपने पील ऑफ किया है तो वो कुछ ऐसा होता है, एंड्स उसके खाली होते हैं. यस और नो? एंड उसके खाली होते हैं. इसका मतलब एग में कहीं ना कहीं एयर है, पूरा सॉलिड नहीं होता वो वाला. उसके एग एंड हमेशा थोड़े खाली मिलते हैं आपको. तो एग में एयर है. एग इज नॉट कि उसमें जैसे पूरा का पूरा लिक्विड एकदम सॉलिड भरा हुआ, ऐसा नहीं है. अब जब आपने एग को घुमाया
तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके जो लिक्विड है, ये रो है क्या, जैसे आप नहाने गए और आपने पानी को ऐसे घुमाया तो पानी कहाँ चला जाता है, साइडों पे आ जाता है। ऐसे ही जैसे ही आपने कच्चे एंड को घुमाया तो उसका जो लिक्विड था वो कहाँ आ गया, साइड पे आ गया, तो यहां पर आ गया। ठीक है जी, अब आप घुमा रहे हो, लिक्विड साइड पे है, और यहां पर जो अब एग तो बॉइल्ड हो चुका है, एग बॉइल्ड हो चुका है, तो उसके अब जो एग बॉइल्ड हो चुका है, अभी पील ऑफ नहीं किया तो अंदर से कुछ ऐसा है, तो जब आपने उसको रोटेट किया तो यहां तो खाली जगह ही रहेगी। अब तुम देखो जरा, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा दूर चला गया, और आपके पास ये आर ऐसा है। यहां पर क्योंकि आपकी साइड तो खाली है, तो इसलिए ए आर आपका लेस है। तो आई क्या है, एम आर स्क्र, दोनों केस में एम कितना है, सेम है, बट क्या आर में फर्क है, किसका आर ज्यादा है, रो एक का आर ज्यादा है, तो इट मींस इट्स एम आई बिकम मोर। अगर इसका एम आई ज्यादा हो गया तो इट्स डिफिकल्ट टू रोटेट। क्लियर बात ये वाली। यस सर। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, लेट अस गो लिटिल बिट मोर डिटेल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और आपके लिए एक नया कुछ ओपन हो रहा है। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। बस आपको सिर्फ फोकस रखना है इसके ऊपर। यस, ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले ही हैं, तो जस्ट फोकस करो यहाँ पर। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in rotation as played by inertia in linear motion. Definition is very clear. It plays the same role as the role played by inertia in linear motion. जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, let there are three particle m1, m2, m3, और ये जो ब्लैक लाइन शो हो रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। masses are at a distance r1, r3 and r2. So what is the moment of inertia of this mass? अगर हम एक ही मास के बारे में बात करें तो कितनी हो जाएगी, m1 r1 स्क्वायर, इसकी करेंगे तो m2 r2 स्क्वायर, इसकी m3 r3 स्क्वायर, बस तीनों को आपने ऐड कर देने, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वेरी सिंपल वे, m into r स्क्वायर। r क्या है, r is the distance from the axis of rotation to mass। सबको ऐड करते चला, जितने भी मासेस हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं देखना आपने, मास को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। और अगर हम एक जनरल फार्मूला बना लें, समेशन mi ri स्क्वायर, समेशन mi ri स्क्वायर। और जैसे ये क्वेश्चन भी इजी बना दिया हमने,
एक बॉडी जिसका मास 2 kg है और कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है 3 मीटर पे, जैसे आप ही घुमा रहे हो इसको, तो कितना हो गया इसका mr² 2 into 3², तो 9 into 2 18 kg मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। वेरी सिंपल। थ्री स्क्वायर हुआ ना, 2 into, अभी आगे देखो। अब देखो किनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है, पील ऑफ होता है, छिलका उतारना। अब इसको यहाँ पर फोकस करो एकदम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 का अगर हम इसको मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माने तो इट्स नॉट रॉन्ग। सो फॉर कोई भी नीट एग्जामिनेशन, कोई भी जेई एग्जामिनेशन, कोई भी फाइनल एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हुआ जहां से रोटेशन का मेजर पार्ट ना आया। क्लास 11 में अगर आपको रोटेशन चैप्टर नहीं आता तो कुछ लोचा है। यस, नाउ किनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, वी नो that what is kinetic energy, it's half mv square, हमें पता ही है what is kinetic energy, it's half mv square and v क्या होता है, it's r omega। ओमेगा क्या है, it's angular displacement, क्योंकि अभी रोटेशन चैप्टर है ना तो सब कुछ रोटेशन वाला आएगा। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब बस इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट्स अ लीनियर वेलोसिटी, but something is moving in a circle, it is called angular velocity। जैसे ये एक सर्कल मैंने बनाया है यहाँ पर, ये पॉइंट इस सर्कल में घूम रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है इसका, 2 पाई अपॉन टी। टी क्या है, कितने टाइम में उसने सर्कल पूरा किया, 2 पाई अपॉन टी। क्लॉक का टिप है, क्लॉक की टिप मिनट हैंड की टिप है, मिनट हैंड है उसकी टिप है, तो कितनी उसकी होगी एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई अपॉन टी। कितना है, कितने में पूरा चक्कर लगाता है वो, मिनट है तो 60 मिनट अपॉन 60 into 60 कर दिया, सेकंड में ला दिया हमने, तो 2 पाई अपॉन 3600 रेडियन पर सेकंड आ गया। अगर अब सेकंड हैंड की बात करें तो 2 पाई अपॉन, सेकंड हैंड कितने में पूरा करता चक्कर, तो 2 पाई अपॉन 60 हो गया, रेडियन पर सेकंड आ गया। क्लियर। अगर हम एक कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में बात करें, मान लो हम बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे, ये इसका सेंटर है और एक कॉम्पैक्ट डिस्क घूम रही है, तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए ए बी सी। डिस्क ने एक पूरी रोटेशन कर दी, तो क्या आपको तो क्लियर दिख ही रहा होगा, ए बी और सी तीनों एक ही टाइम में पूरी रोटेशन करेंगे, यस ना। जैसे इसने जब रोटेशन की उसी टाइम बी ने भी कर दी होगी पूरी, उसी टाइम सी ने भी की होगी। और ओमेगा का फार्मूला क्या है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तीनों पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, डिफरेंट नहीं है, इट्स सेम। फार्मूला क्या है ओमेगा का, यहाँ पर डिस्टेंस तो आया ही नहीं कहीं भी, 2 पाई अपॉन टी, टी सेम है तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सेम। आई गेस इट्स क्लियर। अब हम करते हैं आगे, किनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ मासेस दिख रहे हैं, m1 is rotating at a distance r1 and it has a velocity v1, m2 is rotating at a distance r2 and it is having a velocity v2। ये जो v1 और v2 लिखा हुआ है ये लीनियर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑफ कोर्स इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी है, पर अभी हमने के का फॉर्मूला सिंपल लगाया, तो के कितनी हो गई,
हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m1 vn स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया, v1 की वैल्यू पुट कर दी, r1 ओमेगा, v2 r2 ओमेगा, v3 r3 ओमेगा एंड vn rn ओमेगा। आप नोटिस करो हर जगह ओमेगा सेम आया हुआ है। क्या रीजन होगा ओमेगा सेम आने का? क्योंकि किसी भी रिजिड बॉडी में सारे के सारे पॉइंट एक ही टाइम पे पूरा सर्कल करेंगे। अगर आप अपनी हैंड स्प्रेड करके घूमो तो तुम्हारी हैंड, तुम्हारा नोज, तुम्हारा ईयर सेम टाइम में सर्कल बनाएंगे ना। तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। बिल्कुल ऐसे ही m1 m2 m3 इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इसीलिए हमने r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, r3 ओमेगा, rn ओमेगा सबकी वो सेम है। तो फिर हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया बस। ये क्या हो गया, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और आपने ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया ब्रैकेट में, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m1 r स्क्वायर rn स्क्वायर। और ये क्या है, ये है i, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो के ई रोटेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर i अपॉन 2। देखो 3 टाइप ऑफ मोशन है, एकदम क्लियर है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। वन इज व्हाट, स्लाइड, other is what, pure rotation, and third is what, mix, दोनों का मिक्स मोशन। फर्स्ट इज स्लाइड मोशन, सेकंड इज रोटेशन मोशन, थर्ड इज मिक्सचर ऑफ बोथ। अब स्लाइड मोशन में किनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर है। रोटेशन में कितनी है किनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, लिखा हुआ है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मिक्स में क्या है, दोनों की कॉम्बिनेशन है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, इसका नाम है पलक। पलक इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। वो इतना पढ़ते पढ़ते इतनी मस्त हो जाती है वो, तो वो साइकिल पे आती है। तो एक दिन मैंने देखा कि वो सारे स्टूडेंट चले गए और वो बाहर खड़ी है। मैंने पूछा कि आप गए नहीं अभी तक? कहती सर साइकिल ही नहीं चल रहा। तो वो साइकिल को धक्का मारी, साइकिल चल ही नहीं रहा। तो मैंने बोला बेटे सब कुछ ठीक है, बट साइकिल का लॉक भी खोलना होता है। तो साइकिल का लॉक खोले बिना ही वो साइकिल को आगे लेके जा रही है, तो कौन सा मोशन हो गया है बोला, स्लाइड मोशन। तो उसके बाद उसने कहा कि ठीक है अब दोबारा ऐसे नहीं करना। तो वो अपने हाथ पे लिख के आती है कि छुट्टी के टाइम साइकिल का लॉक भी खोलना है। तो उसके बाद एक दिन फिर मैंने, सारे बच्चे चले गए तो देखा कि वो वही खड़ी है। तो मैं क्या बेटे आप घर नहीं गए? कहती सर घर आने पे नहीं आ रहा, मैं तो साइकिल चला रही हूँ। तो मैंने कहा बेटे साइकिल का स्टैंड भी उतारना होता है। तो वो कौन सा मोशन था जब साइकिल के स्टैंड के ऊपर वो चला रही है? तो इट्स प्योर रोटेशनल मोशन। एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट? उसकी एनर्जी क्या होती है, हाफ ओमेगा स्क्वायर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अब वो क्या लिख के आती है अपने हैंड पे कि साइकिल का स्टैंड भी उतारना और लॉक भी ओपन करना है। और अब वो आराम से घर पहुंच जाती है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, मिक्स। तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ। वेरी गुड, ऑल आर जीनियस हियर। आई होप इट्स क्लियर। ये एक टेबल है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पर कुछ बॉडी मैंने शो की हुई हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो साथ में फार्मूला भी लिखा हुआ है। ये आपको एकदम लर्न करने वाला काम है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, तो कितना है इसका mi 1/12 ml स्क्वायर। बट रॉड को घुमा कहां से रहे हो आप, सेंटर से घुमा रहे हो, कुछ ऐसे। देखो अगर हम रॉड को
यहां से घुमा रहे हैं, अगर हम इस रॉड को यहां से घुमा रहे हैं तो इसका एम आई कुछ अलग है। अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, अभी तो मुश्किल हो गया घुमाना इसको, अब इसका एम आई कुछ अलग है, और अगर तो मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो इसका एम आई कुछ अलग है। तो अभी सिर्फ आपको एक ही एम आई बोला गया है, यहां से घुमाने के लिए कितना चाहिए, 1/12 ml², 1/12 ml²। अगर मैं इसको यहां से घुमाऊंगा वो डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये आई भी ज्यादा होगा। ये घुमाना इजी है, इसका मतलब इसका आई भी कम होगा। एक रूप कड़ा देना, कड़ा देते। अब हमारे पास एक अगर रेक्टेंगल ब्लॉक है तो कितना होगा इसका आई, m/12 l² + b², m/12 l² + b²। l क्या है, लेंथ, b क्या है इसका ब्रेड्थ, m/12 l² + b², ये याद करने वाला बात है। अब रिंग, तो रिंग है तो उसका कितना है, i mr²। तो ये हमारे पास, हमने इसको रिंग को रखा, तो आप इसको घुमा रहे हो अगर, तो ये घुमाने के लिए जब ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो अब ये mr² है। बट अगर मैं इसको ये घुमाऊं तो ये इजी घूम रहा है, ये इट्स इजी, इसका मतलब इसका आई कम है, अलोंग डायामीटर इसका आई कम होगा। अलोंग डायामीटर, अगर एक्सिस अलोंग डायामीटर है तो इसका आई कम है, और अगर एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट है तो इसका आई ज्यादा है, मुश्किल से घूम रहा है। और अगर हमारे पास अगर कोई डिस्क है तो आई mr²/2 है। अच्छा देखो, अगर आप थर्ड और फिफ्थ केस देखो तो वही जो बात हम कर रहे थे वो आ भी गई। थर्ड केस में थ्रू सेंटर कितना है, mr², और फिफ्थ केस जो मैंने तुम्हें घुमा के दिखाया, थ्रू डायमीटर कितना है, mr²/2, मींस हाफ इजी हो गया, 1/2 टाइम इजी हो गया। देन यूनिफॉर्म डिस्क थ्रू डायमीटर mr²/4, अगर यूनिफॉर्म डिस्क देखो थ्रू सेंटर कितनी है, mr²/2, बट थ्रू डायमीटर कितनी है, mr²/4। द सेम अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर इट्स m/2 r1² + r2², hollow cylinder mr², solid cylinder mr²/2, then if we have hollow sphere 2/3 mr² and solid sphere 2/5 mr²। ये कुछ आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके साथ ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलेगा, बट इट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा सा देखो तो बहुत सारे आपस में लिंक की हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रॉड की बात करते हैं 1/12 ml², लिंक किससे बन रहा है, रेक्टेंगल से, m/12 l² + b²। अगर आप देखो यूनिफॉर्म रिंग, ये mr² है, और वही यूनिफॉर्म रिंग थ्रू डायमीटर mr²/2 है। और अगर आप बहुत सारे रिंग इकट्ठे कर दो, एक रिंग नीचे एक और रिंग रख दिया, नीचे और रिंग रख दिया, तो क्या बन जाएगा, वो सिलेंडर बन जाएगा। तो इसीलिए आप देखो रिंग का और सिलेंडर का सेम है, mr², अलग नहीं है उसका, mr²। अब देखो आप, तो मुझे लगता है कि हमने रिंग वाला पार्ट हमें याद हो गया। अगर हम डिस्क देखें mr²/2, रिंग को रोटेट करना मुश्किल है, डिस्क को रोटेट करना इजी है। तभी आप
कभी गार्डन में डिस्क खेलते हो, रिंग नहीं खेलते। और दूसरी बात, दोनों का मास तो सेम है ना। अगर मैं एक रिंग बनाऊं और मैं अब डिस्क बना दूं, यहां पर सारा का सारा मास कहां पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है। और यहां पर जो मास है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो यहां पर आर तो इतना हो गया, आर मतलब कितने डिस्टेंस में पड़ा हुआ होगा, जो हम कहते हैं ना एम आर स्क्वायर। तो यहां पर मास जो है वो स्प्रेड हो रहा है। मास का डिस्टेंस एक्सिस से यहां पर 0, फिर थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, ज्यादा तो ज्यादा है। मीन वेरी क्लियर, यूनिफॉर्म डिस्क का आई कम होगा। अगर आपको सिर्फ एक फार्मूला याद हो जाता है ना, ये वाला जो मैं भी सर्कल कर रहा हूं, रिंग का एम आर स्क्वायर थ्रू सेंटर। अब रिंग का थ्रू डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग का सिलेंडर का, ये सारे आपस में लिंक हो गया क्योंकि रिंग और सिलेंडर अलग नहीं है। अब देखो, जो डिस्क है उसको घुमाना रिंग से इजी है, तो अगर वो एम आर स्क्वायर था तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। और डिस्क का थ्रू डायमीटर और भी कम हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो ये फार्मूला नंबर 3 से लेके 8 तक तो बहुत ही इजी है। रॉड 1/12 ml square and rectangle m/12 l square plus b square. Then solid cylinder और डिस्क सेम ही तो है। अगर so many disc we place in a line, और डिस्क वो सिलेंडर बन जाएगा, तो इसलिए फार्मूला भी सेम है। ये रही आपकी डिस्क और ये रहा आपका सॉलिड सिलेंडर, सेम फार्मूला। एंड देन रह गया हमारे पास hollow sphere and solid sphere. Hollow sphere is 2/3 mr square and solid sphere 2/5 mr square. It's solid sphere, जब भी कोई चीज सॉलिड होएगी उसका आई कम होएगा, प्रोवाइडेड मास सेम है। क्योंकि हॉलो में सारा का सारा मास कहां पर पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है। तो ये फार्मूले हमें याद करने हैं। अब चैप्टर की पूरी पावर कहां पड़ी हुई है, यहां पर पड़ी हुई है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। डेफिनेशन करते हैं, पर मैं तुम्हें समझा ही देता हूं। अगर आपके पास एम आई थ्रू सेंटर ऑफ मास तुम्हें मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास आपको पता है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं और पता करनी है। जैसे ये रॉड है, यहां से कितनी है 1/12 ml स्क्वायर, बट मुझे यहां से फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और वो कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास वाली होगी IKL प्लस NH स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। M क्या है, मास ऑफ दिस बॉडी, और H क्या है, दोनों का डिस्टेंस। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको AB के थ्रू फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगी, IKL प्लस MH स्क्वायर। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और H क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस। और अगले एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इतना ही दिखाता हूं आपको। हमारे पास एक रॉड है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आपने थ्रू AB। अब रॉड का थ्रू सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 1/12 ml स्क्वायर, और प्लस MH स्क्वायर करना था, प्लस MH स्क्वायर करना था। H कितना है यहाँ पर, L/2 है, तो प्लस M L/2 होल स्क्वायर।
कैसे, फिर देख लेते हैं एक बार जरा। 1/12 ml², ये तो फार्मूला हो गया थ्रू cm, और ये mh² है। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, l/2, तो क्या हो गया ml²/4, और सॉल्व किया आपके आंसर ही आ गया, 4 ml²/12 आ गया। क्लियर? This was the question कि find mi of sphere about its tangent। तो ये स्फीयर है हमारे पास, थ्रू सेंटर ऑफ मास कितना होता है इसका, वो होता है 2/5 m² प्लस mh²। आई टेंजेंट है ना दोनों, अगर आप देखो तो दोनों ये पैरेलल तो हैं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, तो कितना हो जाएगा, आई टेंजेंट इक्वल टू आई सी एम प्लस mh²। आई सी एम कितना हमने अभी पढ़ा था 2/5 m² प्लस m, h कितना है, ये r है, तो प्लस m², तो क्या आ गया 7/5 m² आ गया। मीन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आप cm के पैरेलल कहीं पर भी mi निकाल सकते हो। अब एक बार थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ भी लेते हैं, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी जहां से आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू mi ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस kl पासिंग थ्रू cm। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, इट शुड पास थ्रू cm, kl शुड पास थ्रू cm, देन ओनली ये लगेगी। of the body in a direction parallel to AB plus the product of total mass m of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes AB and KL। मीन्स क्या कह रहा है ये, IAB कितना होगा, ICM प्लस mh², जो ये लाइन आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब क्या, mh²। क्लियर है बात ये वाली? देन जैसे थ्योरम ऑफ आपने पैरेलल एक्सिस की है, वैसे ही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। और वो क्या है, अगर हमारे पास दो mi हैं, एक ये और एक ये, दोनों के बीच में एंगल राइट एंगल है, तो थर्ड यू कैन फाइंड इजिली विद द फार्मूला iz is equal to ix plus iy। very easy। mi of plane lamina about an axis OZ perpendicular to the plane of the lamina is equal to sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes OX and OY in the plane of lamina meeting at a plane where the given axis OZ pass through the lamina। डेफिनेशन तो देखो याद तो करनी पड़ेगी आपको। अब इसका मीनिंग समझते हैं और वो चीजें भी समझ लेते हैं जो हमारी बुक में क्लियर नहीं की हुई। सबसे पहले आप देखो, यहां पर अगर डेफिनेशन को कंपेयर करें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, और अगर आप वहां देखो तो वहां क्या लिखा हुआ है, लेमिना। रिजिड बॉडी क्यों नहीं लिखा है यहां पर? तो एक बात एकदम क्लियर रखो अपने पास कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कभी भी 3D बॉडी पर नहीं लगती, वो कहां लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 2D बॉडी पे लगेगी, 3D पे लग ही नहीं सकती। अगर आपने 3D बॉडी पे लगा दी तो इसका मतलब तुम रॉन्ग ही कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D। इट्स ओनली फॉर 2D, सिर्फ 2D बॉडी के लिए, लैमिना के लिए। देन
फार्मूले में तो बहुत क्लियर है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, पर ये इतना इजी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉडी पड़ी कहां पर है। जिस प्लेन के ऊपर बॉडी पड़ी है उन्हीं दोनों का ही सम करना है आपने। से बॉडी पड़ी हुई एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो आप बोलोगे आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। बॉडी पड़ी है एक्स जेड के ऊपर, तो आप कहोगे आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई। कुछ समझ आ रहा है बात आपको? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डिस्क है, एक डिस्क है हमारे पास। अब इस डिस्क का कितनी है ये एम आई परपेंडिकुलर टू द प्लेन? याद है कुछ किसी को? इट्स एम आर स्क्वायर बाई 4। डिस्क की बाई 4 है और उसकी रिंग की बाई 2 है। और उसने आपको बोला है कि फाइंड करो एम आई थ्रू डायमीटर। ये फाइंड करनी है हमने। तो परपेंडिकुलर आ गया बीच में, 2D बॉडी है, तो क्या लगेगा आपका? 2D वाला लगेगा सारा का सारा। तो हमने क्या किया, थोड़ा देखो जरा ध्यान से इसको, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपको ये तीनों एंगल 90 डिग्री लग रहे हैं? ये एंगल, ये एंगल, ये दिख रहे हैं 90 डिग्री आपको? तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई एक्सिस मान लूं, इसको जेड एक्सिस मान लूं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? बोलो क्या, किसके बराबर होएगा? बॉडी कौन से प्लेन में पड़ी हुई है? यस टेल, बॉडी किस प्लेन में पड़ी हुई है? यस, बॉडी पड़ी हुई है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है। तो क्या हो जाएगा? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हमने फाइंड क्या करना है? थ्रू डायमीटर। अब ये जो आई एक्स है ये तो डायमीटर है, और जो आई वाई है ये भी डायमीटर है। हटा देना। और आई जेड कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 4। अब मेरे पास ये एक रिंग है, मान लो डिस्क है, तो मान लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं या इसके थ्रू घुमाऊं तो सेम ही होगा ना, थ्रू दिस डायमीटर। और अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं तो सेम ही होगा, डिफिकल्ट तो घूमना। इफ आई रोटेट लाइक दिस और आई रोटेट लाइक दिस, इट्स द सेम। तो इसका मतलब ये जो आई एक्स और आई वाई है ये इक्वल है। तो क्या हो गया हमारे पास? 2ID इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ID कितना आ गया हमारे पास? यार थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ पर, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ये, वो निकालना है, वो तो निकालना था। इट्स एम आर स्क्वायर बाई 2। and this is what m r square by 2. then I diameter कितना आ गया? m r square by 4. अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे, बट सब में ट्रिक यही चलना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल एक्सिस क्या है? I डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? IX plus IY. आई एक्स प्लस आई वाई। इतना सा ही काम है बस सिर्फ इसके अंदर।
Sir, 1 मिनट बेटे, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं. फाइंड mi of a square of a side A, mass m, about diagonal. Find mi of a square of a side A, mass m, about diagonal. मतलब मुझे कहां से फाइंड करना है? along BD फाइंड करना है. ये मैंने इसको 3D व्यू दिखाया आपको. अगर आपको रेक्टेंगल का याद हो फार्मूला, m by 12 L square plus B square. yes, m by 12 L square plus B square. अब स्क्वायर में तो दोनों ही a हैं, तो क्या हो गया m by 12 a square plus a square. तो कितना हो गया m a square by 6 हो गया. अब ये कौन सा निकाला है आपने, पता है आपने? ये निकाला जो मैंने अभी ब्लैक किया. आपको क्या फाइंड करना है? along BD. Diagonal. तो क्या आपको लग रहा है कि AC और BD सेम होगा? AC Yes. और BD सेम होगा ना. तो Yes, IA sir. प्लस IBD इज इक्वल टू ILM. ये क्या लगा दिया हमने? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस. और IAC और IBD सेम ही है. तो IBD प्लस IBD इज इक्वल टू व्हाट? MA स्क्वायर बाय 6. ये आपने यहाँ निकाला हुआ है. तो IBD कितना आ गया? MA स्क्वायर बाय 12. तो इट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट इजी. तो जो आपको अभी नोट्स हम दे रहे हैं उसको आप नोट करो, Yes, sir. एंड देन इट विल बिकम इजी.